ओके, जबरदस्त। कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ओके, इफ एल्स स्विच केस, जबरदस्त। अच्छा, तो इफ एनी ऑफ यू कैन जस्ट सम अप द प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ इफ एल्स, हमने कल क्यों इफ एल्स यूज किया था, और कोई एक एग्जांपल के साथ अगर मुझे सिर्फ 2 लाइंस में आप बता पाए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जरा स्क्रीन शेयर करूँ। अच्छा, मोमेंट। राबिया जुबैर कह रही हैं कि if else is used for neutral checking, else it is and जबरदस्त, वेरी गुड। ओके, तो आप लोगों को मेरा वीएस कोड नजर आ रहा है गाइस? थैंक यू। ओके, तो हम कल थे कंडीशंस पे, जहाँ हमने इफ एल्स से कहा, हमने देखा स्विच केस क्या होता है, हमने देखा कि हम नेस्टेड इफ एल्स के साथ हम कंडीशन के साथ एक और कंडीशन लगा सकते हैं, हमने देखा कि हम एंड और का यूज कैसे कर सकते हैं, हमने देखा कि हम कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर कौन कौन से कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स का हमने पढ़ा था, जिसमें ग्रेटर देन था, लेस देन था, और लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, और एक और था जो हम भूल गए थे कल, फिर हमने लास्ट में किया था। तो वो कौन सा जरा बताएं मुझे। ओके, जूम भी कर लेते हैं। ओके, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले गिटहब के जो स्टूडेंट डेवलपर पैक की हमने कल बात की थी, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल बहुत सारी क्वेरीज इसी सिलसिले में ग्रुप में थी। तो आपने सिंपली लिखना है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक गूगल पे, एंड आपके पास शायद कुछ एड्स भी अपने हो जाए, बट यहाँ पे नहीं हो रहे। बट जो सबसे वैलिड लिंक है, ये आप देखेंगे education.github.com की बात है, ठीक है? आपने यहाँ पे जाना है, एंड मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? ओके, जबरदस्त। तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर गिटहब का एक पार्ट ऑफ गिटहब है जो कि गिटहब एजुकेशन के नाम से चलता है। वहाँ पे आपने, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो गिटहब पे तो अकाउंट बना लें वहाँ पे, एंड देन आप साइन इन करके सीधा उस अकाउंट पे अपने गिटहब के अकाउंट पे लॉग इन कर लें, एंड देन वो आपको गिटहब एजुकेशन का अकाउंट दे देगा, ठीक है? देन आपने क्या करना है, ये साइन इन हो जाए, इंटरनेट आपके पास स्लो है। हरी अप, आई थिंक बहुत देर लगा रहा है, और मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है इसको देख के। शैल वी कंटिन्यू फॉर गिटहब, या फिर हम अपने आज के टॉपिक को जरा देख लें, क्योंकि 8:19 हो रहे हैं। क्योंकि वॉइस इज नॉट क्लियर एज वेल, वॉइस को तो हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो शुएब अहमद कह रहे हैं कि टॉपिक कंटिन्यू करें, क्योंकि गिटहब के डेवलपर पैक जो है वो हम फिर बाद में भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज लूप्स, ठीक है? हम अब लूप्स का जो लफ्जी मायने है, दैट इज समथिंग जो कि कंटिन्यूस मूवमेंट करे, ठीक है? एक चीज का बार बार होना, एक चीज का होते रहना, एक चीज का लूप इज लाइक चक्कर लगाना किसी चीज के इर्द गिर्द, ठीक है? अगर हम जरा इसको एक लफ्जी मानों में देखें, तो इन अ कर्व्ड शेप, नहीं, ये तो धागे वाला लूप बता रहा है। नहीं 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 नहीं, चले खैर छोड़ें इसको। तो या एग्जैक्टली जैसे कि प्रेरणा ने भी कहा कि रिपीटेटिव स्टेटमेंट, एक चीज का बार बार होना, ठीक है? तो अक्सर उमूमन ऐसा होता है, हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमें एक चीज को बार बार दोहराना पड़ता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे इसी वॉइड मेल में। मैं कहूँ जी, ये प्रिंट है, ठीक है? मैंने स्टेटमेंट में प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, राइट? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रिंट इट 10 टाइम्स विदाउट राइटिंग इट 10 टाइम्स? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 बार प्रिंट हो,
लेकिन मैं इसको 10 बार ना लिखूं। सो एनी आइडिया? मतलब टेक्निकली इम्पॉसिबल नजर आ रहा है ना मेरे पास, अगर मुझे 10 बार ये प्रिंट करना है। अभी मैं एक बार लिखा है तो एक बार प्रिंट होगा, और यहाँ तो एक बार भी नहीं हो रहा। ओके, हो गया हो गया। सो एक बार लिखा है तो एक बार प्रिंट होगा। बट अगर मुझे ये 10 बार लिखना है, प्रिंट करना है, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि मुझे 10 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बार इसे लिखना पड़ेगा, तब ये 10 बार प्रिंट होगा। तो मेरी बात अंडरस्टैंडेबल है ना? और आप लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे? मेरा कुछ यस नो से अपना अपने होने का सबूत दे दें मुझे। और चलें थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ है आज। अबू बकर है, अहमद नदीम है, अनीशा, आरिफ हुसैन, अरूबा खान, और अतिया महर, कायमुद्दीन, अवैस अली, धीरज, हुजैफा, काजल, ओके, मोहम्मद औरंगजेब, माज, लारेब, प्रेरणा, रबिया, शिल्पा, शुएब, सुलेमान और उजैर। ओके। वेरी गुड हुजैफा। मैं वैसे इसके हक में हूँ नहीं, बट क्योंकि मुझे देखना है कि कितने लोग एक्चुअली में जिंदा हैं इसके इस मीटिंग में। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें 10 बार, या अब 10 बार तो मैं लिख सकता हूँ, चलें ठीक है, मैं अपने हाथ पे चला लूँ, बट व्हाट इफ मुझे 100 बार लिखना है, व्हाट इफ मुझे 1000 बार लिखना है, व्हाट इफ मुझे 5000 बार लिखना है, व्हाट इफ मैं आपको एक प्रॉब्लम ऐसी दूं कि मुझे स्क्रीन के लाइक काइंड ऑफ के यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्क्रीन के स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे हेलो वर्ल्ड से भर दो। तो इसमें तो आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, यू डोंट इवन नो, है ना? तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं लूप के थ्रू। लूप क्या करता है, आपने उसको शुरू में बताना है कि उसने शुरू कहाँ से करना है, आपने बताना है कि उसने खत्म कहाँ पे होना है, एंड देन वो आपका काम खुद करेगा। कैसे करेगा, लेट मी शो यू। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सीखने की है आप लोगों के लिए, वो ऐसी है कि लाइक, आपसे मैंने कल एक बात का जिक्र किया था कि जब हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स को समझ लेते हैं, देन हमें ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम कौन से सिंटेक्स पे काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए डार्ट जो है वो काइंड न्यू है, मैंने सिर्फ एक ही बार डार्ट यूज की है, और आज मैं कल से पहले एक बार यूज की थी, आज ये थर्ड टाइम है, कल के बाद आज, ठीक है। तो कहने का मकसद, इस बात को बताने का मकसद क्या है, एक कन्फेशन भी है। मेरी अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। लेकिन एक और बात जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा सीखने की है, वो ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, देन आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू नो इसका सिंटेक्स क्या है, क्योंकि चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो आपके पास सी में हो, सी प्लस प्लस में हो, सी सी शार्प में हो, शेल में हो, एनीथिंग, कॉन्सेप्ट वही है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम अपने गिटहब वाले को पायलट के एआई से थोड़ी सी हेल्प लेते हैं सिंटेक्स में, और हम उससे कहते हैं कि जी क्रिएट अ लूप दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, ठीक है। सिंटेक्स तो हम समझते हैं, जरा बेचैनी और टेंशन की बात नहीं है, ये मैं बस आपको एक थोड़ा सा करिश्मा दिखा रहा हूँ कि जब आप डेवलपर पैक लेंगे तो कितना आपको मजा आने वाला है। ओके, सो इट इज हियर। अच्छा, अब हमारे पास, जैसे हमने कल इफ एल्स का एक फंक्शन पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था स्विच का एक फंक्शन, हमने केस देखे थे, इसी तरह यहाँ पे एक और फंक्शन है जो कि दैट इज नोन एज फॉर, ठीक है। फॉर इज आल्सो अ नेम ऑफ लूप। फॉर जो है वो हमारे पास क्या करता है, कुछ पैरामीटर्स लेता है, गिवन दैट पैरामीटर्स वो हमें हमारी जो उसकी बॉडी में हमने स्टेटमेंट दी है, वो उसको रिपीटेटिवली प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो लेट मी बिगिन विद द सिंटेक्स फर्स्ट, एंड देन हम इसको जरा एक एक करके पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टार्ट चाहिए। अच्छा देखें, किसी चीज का भी रिपीटेटिव मुझे करना है ना, तो मुझे उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, मुझे उसको एक एंडिंग पॉइंट देना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब क्या, कि मैंने कितनी बार प्रिंट करना है, अगर 10 बार प्रिंट करना है तो मुझे उसको देना पड़ेगा, भाई आपने 1 से शुरू करना है और 10 पे लेके आना है, तो लाइक इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 1, और उसका एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, 10। तो हमें दो चीजें याद रखनी है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। देन जो तीसरी चीज है वो उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू, यानी कि हर बार जब वो स्टेप आपका पूरा करेगा, आपकी स्टेटमेंट पे अमल करेगा, देन वो कितनी बड़ी जंप लगाएगा। ओके, समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम इसको जरा देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे फॉर का एक फंक्शन लिखा, ठीक है, हमने ब्रैकेट शुरू करके उसके पैरामीटर सबसे पहले क्या दिया, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, दैट इज इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम ऊपर भी करते तो भी हम क्या लिखते थे भाई, हमने लिखा वार इंट, सॉरी, आई इज इक्वल टू 10, बल्कि अगर हम डायनेमिकली कर रहे हैं तो वार आई इज इक्वल टू
10, ये भी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने 10 जो है, सॉरी आई जो है वो नीचे कर लिया। ऐसा है हमारे पास वेरिएबल की क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायनेमिक क्रिएट नहीं किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट उसको पहले से ही बताया हुआ है कि हमने इंट ही चाहिए। इंट क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो काउंट करेगा कितनी बार प्रिंट हो चुका है तो वो इंट में करेगा। तो इस चीज को फिलहाल गौर करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, इंट आई। उसको वैल्यू क्या दी है? इनिशियल वैल्यू दी है। इनिशियल वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो हमारा क्या है? हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो मैंने 10 बार लिखनी है, या जो भी ऑपरेशन मुझे किसी लूप में परफॉर्म करना है, ये उस ऑपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा गौर से आपने पढ़नी है कि हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। देन ये एक अदर टर्मिनेटर यहाँ पे लगा हुआ है जिसको हम प्रोग्रामिंग में टर्मिनेटर ही कहते हैं, खैर। ओके, देन हमने क्या बताना है अब? ये एक स्टेटमेंट जो हो गई, ये हो गई आपकी स्टार्टिंग पॉइंट की। देन एक स्टेटमेंट यहाँ पे और आएगी जो कि होगी आपकी एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करेगी। क्योंकि अगर आप इसको एंडिंग पॉइंट डिफाइन नहीं करते तो ये चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। लिटरली स्पीकिंग ये हमेशा चलता रहेगा। इनफैक्ट ये आपके सीपीयू की सारी मेमोरी खा जाएगा। तो जब तक आपकी मेमोरी ये पूरी कंज्यूम नहीं करेगा, ये करता रहेगा, करता ही रहेगा, और फिर ये आगे जो भी करेगा वो आपके सीपीयू के साथ बहुत बुरा ही होगा यकीनन। तो इसीलिए इसको एंडिंग पॉइंट देना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे हमने इसको एक इंक्रीमेंट दिया है। इंक्रीमेंट हमने क्या दिया है? आई प्लस प्लस, दैट मीन्स, अच्छा, प्लस प्लस इज एन ऑपरेटर जो कि किसी भी वैल्यू में प्लस वन का इजाफा करता है, ठीक है। तो ये यूं समझ लें कि मैंने आई प्लस वन लिखा है, ठीक है। लेकिन ये मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस है, और आपने भी ये लिखना है क्योंकि सिंटेक्स ने यही फॉलो करना है हमने फिलहाल। ओके, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हमारे पास एंडिंग पॉइंट हो गया, हमारे पास इंक्रीमेंटल वैल्यू हो गई। ये सब चीजें अभी आप, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको फिलहाल जहन में उतारना शुरू करें। जब ये हम चलाना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इस हर चीज की समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, फिर हमने स्टार्ट की है बॉडी फॉर की, ठीक है। ये हमारे पास ये जो बॉडी है पूरी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, ये पूरी फॉर की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी, वो रिपीटेटिवली मेरे पास आउटपुट में शो होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैंने लिखा है कि आप जीरो से स्टार्ट करें। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताए कि ये कितनी बार प्रिंट होगा? ओके, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, और मैं कहूँ ये 10 टाइम्स नहीं होगा फिर। आप लोग तो कह रहे हैं कि 10 टाइम्स होगा, पर मैं कह रहा हूँ कि 10 टाइम्स नहीं होगा। जीरो से लेकर 9 तक चलेगा, ओके। 9 चलेगा, अच्छा। अ, ठीक है, तो होगा 10 टाइम, बट जीरो से स्टार्ट होगा 9 तक, ओके। तो भाई बिल्कुल कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, टेंशन की बात नहीं है। ये 10 टाइम्स ही प्रिंट होगा। तो इसमें अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हुए अपने आंसर को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि आप सही है तो आपने सीधा सीधा बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं। तो ये 10 टाइम्स ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स ही प्रिंट होगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब अब क्या मसला है इसको? एक तो ये अनवांटेड एरर्स बहुत देता है। अच्छा, यहाँ मौजूद जरा हजरात सिंटेक्स तो चेक करें। सिंटेक्स तो सही है यार मेरा। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है कि बहुत बार ऐसा हुआ है सिंटेक्स सही होने के बावजूद भी मेरा डार्ट जो है प्रॉब्लम करता है। और गो हेलो वर्ल्ड, ओके। प्रिंट स्टेटमेंट में मसला है हमारे पास ना, तो हम जरा मेंटेन कर लेते हैं, अपनी मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, हाई प्रिंट कर लेते हैं भाई। ओके, फॉर वॉट रीजन आई डोंट नो, पर ये खैर। तो हमारे पास प्रिंट कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 वाले जवाब थे वो सही थे, ठीक है। ओके, तो अब हम जरा इसको ना इसके इसके क्या नाम है, सिंटेक्स को ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन। ओके, हर एक स्टेप को चला के साथ साथ में देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, मैंने जब उसको कहा कि आप जीरो जीरो एक नंबर ले लें, ठीक है। इसने ले लिया जीरो नंबर जो कि इसने आई की वैल्यू में स्टोर कर लिया, ठीक है। अभी देखेंगे ये आई है, इसके अंदर जीरो है। मैंने इसने क्या किया, इसने मेरी एक याद रखी कि इसमें चलना जीरो है, मैंने इसको कह दिया। ओके,
एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। ओके, इंडेक्स प्रिंट कर लेते हैं, मसले की बात ही नहीं। अच्छा, तो इसने क्या किया, इसने कहा जी कि मैंने इसको जीरो दे दिया आई को स्टार्ट वैल्यू। देन मैंने इसको एक कंडीशन दी। कंडीशन से कुछ याद आ रहा है, कल भी हमने पढ़ी थी। कंडीशन क्या चेक करती है कि एक सर्टेन आइडिया पर एक सर्टेन स्टेटमेंट कब ट्रू या कब फॉल्स हो रही है। तो हमने इसको कहा कि आपने जीरो से शुरू होना है और आप में तब तक चलना है जब तक वैल्यू 10 ना हो जाए। ठीक है, वैल्यू 10 से नीचे नीचे राइट। आपने तब तक चलना है जब तक वैल्यू 10 से आई की वैल्यू, ठीक है, हमने कहा आई को जीरो दो। एंड देन आपने तब तक चलना है जब तक आई जो है वो 10 से नीचे तक रहे, क्योंकि ये ऑपरेटर कौन सा वाला है, लेस देन का ऑपरेटर है। दैट मीन्स कि ये चेक करेगा कि वैल्यू 10 से नीचे है या नहीं हर स्टेप पे। देन हमने कहा है कि अगर आई की वैल्यू 10 से नीचे है तो आप क्या करो, आप ये जो अंदर बॉडी के लिखा है वो प्रिंट करो। ठीक है, या प्रिंट कर दो, या मैं कुछ और स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ तो भी उससे काम हो जाएगा। अच्छा, देन हमने कहा है कि जब आप ये प्रिंट कर लो, याद रहे पहले ये चलता है फिर ये चलता है, देन वो अंदर आके आपके पास एग्जीक्यूट करता है। देन यहाँ पे हम आते हैं, ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड देन दोबारा से हम कंडीशन पे आते हैं, ये आपकी शुरू में चलेगी। उसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो इन दोनों के दरमियान उतारेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब तक आई की वैल्यू 10 से नीचे तक है आप प्रिंट कर दें हाई। जब आपने प्रिंट कर दिया हाई, उसने एक बार प्रिंट कर दिया, उसने चेक किया आई की वैल्यू 10 से नीचे है, आई जीरो है, क्या जीरो 10 से नीचे है, ऑफ कोर्स है, तो उसने हाई प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन उसने क्या किया, हमारी बात पे अमल किया, उसने आई में एक पॉइंट का इजाफा कर दिया। अब आई यहाँ पे 1 है। अब आप मुझे बताएं, क्या आई 1 जो है वो 10 से छोटा होता है? उसने चेक किया, बिल्कुल छोटा होता है। उसने हाई एक और प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसने एक और प्लस कर दिया। अब आई की वैल्यू मेरे पास 2 है, क्या 2 छोटा होता है? भी छोटा होता है। उसने प्रिंट किया और प्लस कर दिया। अब टू 8 8 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, क्या 8 10 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। उसने फिर प्रिंट किया और आई प्लस प्लस हो गया, ये हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, देन हमने हमारी प्लस प्लस हो गई 9। जब उसने देखा कि 9 हो गया है, क्या 9 10 से छोटा है? बिल्कुल है। उसने प्रिंट किया, उसने इंक्रीमेंट किया, हमारा 9th आई हाई जो है वो प्रिंट हो गया। देन आ जाता है हमारा फाइनल केस, आई की वैल्यू हो जाती है 10। अब आप मुझे बताएं, क्या 10 से छोटा होता है, 10 के इक्वल होता है, या फिर इसके अलावा कोई केस है ही नहीं हमारे पास? तो क्या 10 से छोटा होता है? वेरी गुड गाइस। तो 10 जो है हमारे पास वो 10 के इक्वल है। दैट मीन्स क्या ये कंडीशन चलेगी? ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसको मोर स्मूथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई मैं कह रहा हूं, मैंने आई को कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट दे दी 1। मैंने कह दिया कि अब वो चेक करे कि अगर 10 के नीचे है तब भी चले, वो 10 से क्या नाम है बराबर है तब भी चले। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ना, वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं आई की, आई का। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अच्छा आई जो है चलें छोड़ें, हम आई को बाद में देखते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताएं कि हसनैन जो है कितनी मरतबा प्रिंट होगा। इस कोड को इंटरप्रेट करें और मुझे बताएं। ओके, आपके आंसर आना शुरू हो चुके हैं। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयरिंग को बंद करके VS कोड शेयर करूं ताकि मैं आपके आंसर भी देख सकूं ना। ओके, तो जबरदस्त। आप लोग कह रहे हैं कि जी 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो लोग जवाब नहीं दे रहे ना, तो बेसिकली जवाब ना देने की दो वजह होती हैं। या तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होता है कि यार ऑफ कोर्स ब्रो, मतलब क्या मतलब क्या मतलब, ठीक है। या तो आपको लग रहा होता है कि यार गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, बहुत गंदी वाली लड़कियां भी हैं। तो मेरी एक सजेशन है, वो ये कि अगर आपको नहीं आ रहा ना, तब भी कोई बात नहीं, आपने लिख देना है भाई मुझे नहीं पता। ठीक है सर, मुझे नहीं पता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको आ रहा है तो आप लिख दें कि सर ये जवाब है, चाहे ऑब्वियस हो या ना हो, बट पार्टिसिपेशन जो है ना वो इंगेज रखती है, मजा आता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है भाई, 10 टाइम्स चलेगा ये, देख लेते हैं हसनैन कितनी मरतबा प्रिंट हो रहा है। और आरिफ हुसैन और नुजैर शेख कह रहे हैं 9 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो मैं बता दूं जरा, ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं। तो अगर फिर भी नहीं आ रहा तो लाना थे भाई। ओके, तो हम आते हैं, सॉरी गाइस फॉर द एक्सेप्शनली हाई जो है लैंग्वेज, बट
तो हंसते हैं ना, हमारे पास प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 टाइम्स। ओके सो अच्छा, कंडीशन हमारे पास कैसे चेक हो रही है? हमने क्या कि आई को स्टार्टिंग वैल्यू दो 1, एंड हमने चलना तब तक है जब तक आइधर हमारा आई 10 के नीचे हो तब भी चले, या फिर वो 10 पर आए तब भी चले। तो ऑफकोर्स 1 से लेकर 10 तक चलेगा। अब मैं आप लोगों को एक आगे कुछ, हम अपने अगले टॉपिक यानी कि वाइल लूप पे चले, या फिर मैं इसके रिलेटेड एक छोटा सा मैं आपको एक सवाल दूं जो कि बहुत ही मजे का होने वाला है। काइंड ऑफ क्विज बट यू नो। ओके गुड। तो थैंक यू। अच्छा, मैं ज़रा अपना वीएस कोड 2 मिनट के लिए बंद करूं ताकि मैं सवाल लिख लूं, एंड फिर हम ज़रा इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मेरी वीएस कोड की जो स्क्रीन है आप लोगों के सामने है। ओके, आपका सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। आपने मुझे ये बताना है कि जो आपका अभी जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये स्नैल लिखी हुई है, कितनी मतलब प्रिंट हो? मैं सवाल भेज दूं चैट में भी अगर आप कहें तो? ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम भेज देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ओके, शुएब कह रहे हैं 2 टाइम्स, दुआ कह रही हैं 2 टाइम्स, एंड आरिफ उजैर नो आंसर्स। रियली यार, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। ओके, तो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 एंड 7 टाइम्स, क्या 6 और 7 बार? ओके, नो प्रॉब्लम। मानूर कह रही है डोंट नो, विच इज वेरी गुड आंसर, क्योंकि थैंक यू सो मच। ओके, तो हम चेक करते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो कितनी मरतबा ये प्रिंट करेगी। ठीक है, अच्छा, हमने कहा कि जी एक लूप स्टार्ट करो और जिसमें ना आप आई रख लो। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई इनिशियल हमारे पास 1। जब आई 1 से स्टार्ट होगा, और आई हमने कहा कि आपने चलना है कहाँ तक है? आपने चलना है 10 के, या तो स्मॉल हो, आप 10 से कम हो तब भी चले, आप 10 के बराबर हो तब भी चले। हमने कहा है इक्वल टू। ठीक है, देन हमने कहा जी अपना आई को एक एक बार प्रिंट करना है। ठीक है, ओके, देन हम अंदर आए। अब कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई, क्या 1 10 से छोटा है? ऑफ कोर्स हम अंदर आए, हमने फिर एक और कंडीशन लगाई हुई है यहाँ पे। हमने कहा अब चेक करो कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, और अगर है तो अंदर आओ। हमने कल एक बात की थी कि एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है, कि उसके लिए अपने साथ वाली जितनी भी ऑपरेशन हैं, जितनी भी कंडीशन हैं, वो क्या नाम है, चलनी चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए। अदरवाइज कोई, अगर अगर 9 कंडीशन हैं और उनमें से 8 ट्रू हैं, एक फॉल्स है, तब भी वो नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर लाख कंडीशन हैं, अगर 9999 कंडीशन भी चल रही हैं और एक नहीं चल रही, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि आई ग्रेटर देन 5 है, जब यही कंडीशन ट्रू नहीं हुई हमारी, तो इसको देखने का फायदा ही नहीं है। हमने देखा कि भाई आई जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, क्योंकि आई क्या है, 1 है, तो ये कंडीशन हमारा हमारा इफ की बॉडी के अंदर वो गया ही नहीं। जब वो नहीं गया, इफ पूरा हो गया, देन देखा लूप पूरा हो गया, अब हम दोबारा ऊपर। हमने क्या क्या हमने कहा कि आई को एक इजाफा कर दो, हमने आई में एक इजाफा कर दिया। ठीक है, हम ऊपर आए, हमने कहा जी क्या 2 10 से लेस है? लेस तो है, तो लूप चला दो, लूप के अंदर आए, हमने चेक किया क्या 2 5 से बड़ा है? क्या आई 5 से बड़ा है? आई में 2 है, फेल हो गई, दोबारा लूप बंद हो गया, आई में प्लस हो गया 3। ऐसे ही हम आ गए 5 तक।
ठीक है, क्या 5 10 से छोटा है? लूप तो चल रहा है, बिल्कुल ओके, कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आए, नीचे आके चेक किया हमने, क्या आई में आई की वैल्यू जो है 5 से बड़ी है? क्या आई की वैल्यू 5 से बड़ी है गाइस? आई में इस वक्त 5 पड़ा है, क्या 5 से बड़ा है? नो, वेरी गुड। तो हमने कहा, क्या कहा कि भैया आप जो है आगे बढ़ जाएं, आप आए जो है 5 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं चलेगा। इन दैट केस आई हो गया 6। दोबारा ग्रुप क्या है, क्या 6 10 से छोटा है? 6 10 से छोटा है। हमने अंदर आए, हमने चेक किया कि आई की वैल्यू जो है वो 6, सॉरी, आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए अंदर की प्रिंट स्टेटमेंट को चलाने के लिए। तो हमने कहा जी आई की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। क्या आई की वैल्यू इस वक्त 5 से बड़ी है? जी रबिया, हम जो है कंडीशंस लिख सकते हैं जैसे आपने कहा, बिल्कुल वैसे। हमें जरूरत नहीं है कि हम जो है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अभी हम लिख के देख लेते हैं। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की जरूरत नहीं है हमें। हम मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं जितनी चाहें, और उन कंडीशन के ऊपर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब देयर इज नो लिमिट ऑन कंडीशन। बिल्कुल सही कहा सैयद ने यहाँ पे, नेक मोहम्मद शाह ने। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद योर आंसर, देयर इज नो लिमिट ऑन दी कंडीशंस। बेहतरीन जवाब। ओके, तो अभी हम इसको ना एक काम करते हैं, इसके बाद जब हम वाइल लूप के ऊपर आएंगे, तो वाइल लूप के बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे दोबारा से, और हम देखेंगे कि जो आप कह रही हैं रबिया उसके हिसाब से हम इसको चला के देखेंगे। ठीक है, ओके। तो हम आते हैं 6 पे। क्या 6 5 से बड़ा है? ऑफ कोर्स है। तो उसने एक बार प्रिंट कर देना है हसनैन। अब यहाँ पे आप लेट से हम कह लेते हैं कि भाई हसनैन आ जाएगा। देन हम दोबारा आए, हमारा हसनैन प्रिंट करने के बाद इफ खत्म हुआ, इफ खत्म हुआ तो हमारा लूप खत्म हुआ, लूप खत्म हुआ तो हमारा क्या नाम है, दोबारा ऊपर आएंगे, चेक किया, उसने 7 कर दिया। 7 में भी ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि 7 5 से बड़ा है, ऑफ कोर्स। 7 8 से छोटा है, ऑफ कोर्स। देन ऊपर आएंगे हम, ये सॉरी ये प्रिंट करेंगे, देन ये 8 हो जाएगी। अब 8 9 10 पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि आई जो है वो क्योंकि आई में जो है हमारे पास 8 पड़ा है, 8 5 से बड़ा है, एक नंबर फेल हो गया। जब पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे वाली भी ऑफकोर्स फेल कंसिडर होगी। तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हसनैन 2 टाइम्स। ठीक है, हम देख लेते हैं। ऐसा ही है, हसनैन 2 टाइम्स, वेरी गुड। तो जो दो वाले आंसर थे वो जीत गए, और जिनके दो के आंसर नहीं थे वो भी जीत गए, क्योंकि बताना और बोलना जरूरी है, सही या गलत होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन नहीं, अच्छा पहली कंडीशन जो है ना वो ट्रू नहीं होगी। हाँ ट्रू होगी ना, आई 6 हो जाएगा तब तो वो ट्रू हुई ना बॉस। एग्जैक्टली आई जब 6 होगा तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। और ऐसा ही आई 6 पे ट्रू हुआ, आई 6 पे ट्रू हुआ है, आई 7 पे ट्रू हुआ है, क्योंकि वो दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। उसके बाद जब आई 8 हो गया तो वो 8 से, क्योंकि वो 5 से बड़ा तो है पर वो 8 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो वो दूसरी कंडीशन में फेल हो रहा था। बिल्कुल सही कहा, ये मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि जो 6 के बाद पहली कंडीशन ट्रू होगी, पर 8 पे आने के बाद दूसरी कंडीशन से फॉल्स होना शुरू हो जाएगी, तो वो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट करेगी एक दूसरे में। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम जरा वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप, अच्छा एक बात मुझे बताएं जरा, कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे लगा दूं एक ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हमने स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट देखी थी, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर भी काम करेगी। तो जरा मुझे बताएं कि अब क्या होगा, अब हसनैन कितनी बार प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा भी या नहीं? ओके, सिर्फ एक बार, वन टाइम, वन वन। ओके, चले आप में से कोई मुझे बता दे कि एक बार क्यों हो रहा है ऐसा, सिर्फ एक बार क्यों प्रिंट हो रही है? ओके, बेहतरीन। क्योंकि वो 6 के बाद हमारे पास लूप से निकल जाएगा जब हमारी कंडीशन 6 होगी ना। लेट से हमने कहा जी आई इज इक्वल टू 6 है। जब आई इज इक्वल टू 6 है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ट्रू हो गया। अंदर आया, उसने चेक किया 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से बड़ा है। उसने चेक किया 8 से छोटा है, बिल्कुल 8 से छोटा है। उसने हसनैन प्रिंट किया, एंड देन ये स्टेटमेंट जो ब्रेक की स्टेटमेंट है, ये जहां भी आप लगाएंगे ना, ये जिस लूप की बॉडी में होगी ये उस लूप को किल कर देगी। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल इस लूप के बॉडी के अंदर है, ये लूप किल कर दिया है इसने। जब इसने लूप किल कर दिया तो उसके बाद वो लूप ही नहीं चलेगा। जब लूप नहीं चलेगा तो कंडीशन नहीं चलेगी, तो कंडीशन नहीं चलेगी तो ऑफ कोर्स हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार।
जरूरत नहीं है, बट वाई नॉट, बिल्कुल एक बार प्रिंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसमें एक और स्लाइड चेंज करूं और मैं कहता हूं जी, मैं ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना वो लगा रहा हूं यहाँ पे, बताएं मुझे क्या होगा। ओके, नो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट नो है, शिव आपका जवाब भी सही है, सैयद नहीं मोहम्मद शाह का जवाब भी सही है। मुझे एक बात बताएं कि लूप कितनी मरतबा चलेगा यहाँ पे। जबरदस्त, अवेश भी ठीक कह रहे हैं, शेब भी ठीक कह रहे हैं, शेब भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, शेब कह रहे भी। और एक बार जबरदस्त, क्योंकि हमारे पास लूप में जैसे, अच्छा वैसे तो ये वीएस कोड ने और जो हमारा को पायलट है उसने पहले सजेस्ट कर दिया है कि ये जो इफ की कंडीशन है, इसने जब देखें इसका कलर जो है वो चेंज है, अब मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ ना तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो ये पहले ही बता रहा है कि जनाब ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं वाइल पर। अच्छा, लूप्स की जो टाइप्स है, दैट इज द थ्री थ्री टाइप्स ऑफ लूप, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। इन तीनों में बहुत ही माइनर सा फर्क है, और काम तीनों सेम करते हैं, बट थोड़ा बहुत छोटे बड़े भाई बहन। तो हम देख लेते हैं वाइल का सिंटेक्स अपने एआई के साथ। क्रिएट वाइल लूप, प्रिंट 10 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इनिशियल डेज में जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप को पायलट यूज़ करें, क्योंकि को पायलट आपकी स्पीड तो बढ़ा देगा, बट अगर आप सिंटेक्स को नहीं पहचानते तो आप उसमें लगी हुई गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि को पायलट हर वक्त सही कोड नहीं देता। ये मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर गलती हुई कोड में तो मैं सही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोड पता है। लेकिन कोड भी पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है, काइंड ऑफ लेकिन अगर आप लोग इसको अर्ली डेज में अपने यूज करेंगे और आप कोड से फेमिलियर नहीं हो पाए, तो आप कोड तो भूलेंगे ही भूलेंगे, आप कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता है कि ये लूप है, इसका नाम वाइल है, लेकिन ये क्यों वाइल है और वो फॉर क्यों था और ये वो डू वाइल क्यों होगा आने वाला, तो जरा इसको कम यूज करेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ है ना अभी? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो जी, वाइल की शक्ल जो है वो चेंज क्यों है लूप से। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपने देखी, काउंट क्या है, काउंट कुछ भी नहीं है, काउंट आए ही है, ठीक है, काउंट हमारे पास आए ही है। और काउंट से बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा सा ना इसमें सिंटेक्स चेंज होता है, इसका फंक्शन जो है वो एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, वो होती है कंडीशन। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया ऊपर, ठीक है, आपने आई का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें आपने रखी जीरो की वैल्यू। अब आपने फंक्शन लगाया वाइल का, और आपने जो वाइल का फंक्शन लगाया है उसमें आपने कहा कि इस लूप के अंदर जो भी कुछ है वो तब तक चलना चाहिए जब तक आई की वैल्यू, आई में जो वैल्यू है वो 5 से कम ना हो जाए, ठीक है, जो 5 से कम रहे तब तक चले, सॉरी, जो 5 से कम होगी हमारी आई की वैल्यू तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी इसके अंदर फिर प्रिंटर सेंड कर दो। और अब आपने एक चीज नोट की कि जो आई प्लस प्लस पहले फॉर की पैरामीटर्स फंक्शन के पैरामीटर में हो रहा था, वो अब यहाँ नीचे बॉडी में हो रहा है, तो काम वही हो रहा है। दोबारा तो चेक कर लेते हैं, हमने देख किया आई में क्या है, जीरो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। हमने चेक किया वाइल आई लेस देन 5 है, तो हमने कहा जी प्रिंट कर दो हसनैन, और हर बार जब आप ये बॉडी चलाओगे तो एक बार आई को प्लस प्लस कर देना, ठीक है। तो आई जीरो था, जीरो 5 से कम है, हसनैन प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू बढ़ गई, अब आई में क्या है, आई में है 1, ठीक है। अब 1 5 से कम है, बिल्कुल कम है, वाइल के अंदर आया, उसने प्रिंट किया, उसने आई में इंक्रीमेंट किया, आई में इंक्रीमेंट हो गया और वो ऊपर आ गया, अब 2 में हो गया, क्या 2 5 से कम है, ऑफ कोर्स कम है, तो उसने दोबारा प्रिंट किया, उसने इंक्रीमेंट किया और वो दोबारा अंदर आ गया। क्या 5 जो है, 3 जो है वो 5 से कम है, उसने प्रिंट किया और इंक्रीमेंट किया, ऊपर आ गया। क्या 4 5 से कम है, बिल्कुल ऐसा ही है, इंक्रीमेंट किया ऊपर आ गया। क्या 5 5 से कम है, नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो नया है वो प्रिंट होगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ओके, सो द फाइनल थिंग, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे चलें बाद में बताऊंगा, वो आपके क्विज में शामिल कर लेंगे हम, ताकि थोड़ा बहुत हमारा चेक हो जाएगा चीजें कितनी समझ आ रही हैं।
ओके, अब हम चेक कर लेते हैं डू वाइल पे। डू वाइल का जो फंक्शन है वो बड़ा अच्छा। एक और चीज का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैं अभी डू वाइल चलाने जा रहा हूँ, सिंटेक्स में भी फॉलो करूंगा, वो सी प्लस प्लस का सिंटेक्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर भी सेम है या नहीं। डू एंड देन हमारे पास आखिर में वाइल लगता है उसमें, वाइल आई लेस देन 5, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने सिंटेक्स फॉलो किया था इफ एल्स का, उसमें क्या हो रहा था कि एल सिर्फ इसके बगैर नहीं चल रहा था, ठीक है। और एल सिर्फ को हमने इसके नीचे ही रखना है। ये दो चीजें हमारे पास उसकी कंडीशन थी, उसकी अपनी यानी कि फंक्शनल कंडीशन थी कि एल सिर्फ जो है वो इफ के बाद ही आएगा, और इफ जो है वो एल से पहले ही रहेगा, और बगैर इफ के एल सिर्फ काम नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि कंडीशन चेक एल सिर्फ भी कर रहा था, इफ भी कर रहा था, बट ऑफकोर्स लिमिटेशंस। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जब आपने डू की बॉडी क्रिएट की, तो जो कंडीशन है ना, वो उसके फौरन बाद आनी चाहिए। हालांकि वाइल जो है वो डू के बाहर है, बट ये फिर भी एक ही पार्ट कंसिडर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा एक और मजे की बात, मैं कर रहा हूँ उसको 5। अब आप मुझे बताएं, क्या ये प्रिंट होगा नहीं होगा। अच्छा ओके, एक सेकेंड। जबरदस्त, ठीक है, सही सही देखो, मुझे आप सही कह रहे हैं। और हमारे पास अगर आई पे ना तो ठीक है, बिल्कुल करें इससे बिल्कुल बात। तो आई पे बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ये मजे की बात मैं आपको बताऊं रबिया, कि होगा क्या जब आप वाइल लूप चला रहे हैं एंड यू नो व्हाट, कि आपने जब यहाँ पे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो अब ग्लोबल लेवल पे चेंज आई गेस होगी। तो हम ये चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आई जो है वो बाहर ही बना हुआ है, तो उसमें होनी चाहिए। ओके, हमारे पास एटलीस्ट वन टाइम होगा, जबरदस्त। अच्छा, डू और वाइल में एक फर्क है, ठीक है। डू वाइल और वाइल में एक फर्क है, वो क्या है कि डू में कंडीशन लास्ट में, हमने देखा है कि प्रोग्रामिंग में हमारा सीक्वेंस चल रहा होता है ऊपर से नीचे तक का। तो जब वो पहले आया, उसने देखा इंट 5 बन गया है, ठीक है, ओके सर जी। उसने चेक किया, उसने कहा यहाँ पे हमने कहा हुआ है डू, यानी कि कर दो, क्या करना है, प्रिंट कर दो उसने, और आई में एक का इजाफा कर दो। तो जब ये प्रिंट करेगा, तो एक बार तो प्रिंट हो गया, फिर आई में इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन उसने चेक की कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन तो चेक ही बाद में हो रही है। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एक बार तो चलेगा ही चलेगा। इसके बाद जब उसको अकल आएगी, उसने कंडीशन देखी, फिर अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो वो हमारे पास क्या नाम है, उसको नहीं चलाएगा अगली मुकाम। लेकिन एक बार ये प्रिंट होगा और होकर रहेगा, देख लेते हैं। बिल्कुल, एक बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा ग्लोबल स्कोप वाला एक सवाल लिख लेते हैं, जो कि राबिया का है, और हमने लिख लिया इंट वी इज इक्वल टू 5, ठीक है। और हम कर लेते हैं जी वाइल, ओके। और यहाँ पे हम एक और प्रिंट कर लेते हैं वाइल को, वी को, ठीक है। तो अब इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ फिलहाल फॉर अ वाइल, जरूरत नहीं है इसकी। तब क्या होना चाहिए हमारे पास, वैल्यू 5 की, ओके सॉरी मुझे जीरो करना है। तो हमारे पास 5 बार स्पेंड प्रिंट होगा, एंड देन हमें चेक करना है कि जो वी की वैल्यू है वो 5 हमारे पास प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। ओके वेरी गुड, तो ग्लोबल स्कोप में हमारे पास वैल्यूबल वेरिएबल जो है वो अपडेट हो रहा है। ओके बॉस, बिल्कुल सही बात का। ये जब आप स्कोप्स पढ़ेंगे, ग्लोबल स्कोप और जो है ना एक मिनट, इसका कौन सा स्कोप का मैं नाम भूल गया। हाँ, लोकल स्कोप। तो लोकल और ग्लोबल स्कोप जो है हमारे पास, वो आपको सर बताएंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लासेस। तो अभी फिलहाल उसके ऊपर का ध्यान ना दें। तो एक वेरिएबल जो किसी बॉडी के अंदर बना, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 5। अब एक के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, वो सिर्फ इस वाइल के अंदर होता है, क्योंकि ए किसकी प्रॉपर्टी है, काइंड ऑफ वाइल की। लेकिन जो वी है, वो वी मेन की प्रॉपर्टी है। तो मेन के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो वाइल से बाहर हो या अंदर, वो वी का ऑपरेशन कर सकती हैं, ठीक है, वो वी चेक कर सकती हैं। सेम इन द मैनर प्रिंट करता हूँ ए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हालांकि इंट ए क्रिएट हुआ है,
लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जी अनडिफाइंड नेम ए, दैट मीन्स कि मैं ए को जानता ही नहीं हूँ कि ए कौन है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ए जो है वो वाई के अंदर है, तो वाई के अंदर जो लोग हैं वो ए को जानते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको प्रिंट ए, ठीक है। तो थोड़ा छोड़ दें कि ये थोड़ा आगे टॉपिक है। ओके। तो अभी हमारा स्नॉब है और टाइम बहुत सारा भाई है, तो हम कल छोटी एक्टिविटीज जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेहतर बनाएगी, ठीक है। तो शुरू करें या हम इसी में मजीद चीजें देखते हैं इसी में? मैं भी देख लूँ और क्या क्या। ओके गुड। आज ओके, तो ठीक है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा हम एक्टिविटीज कर लें उसके बाद, ठीक है। तो क्विज शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा, और क्विज कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो कि मैं लिखता जाऊंगा, आप बताते जाएं कि क्या क्या आउटपुट होगा, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो को छोटा सा करके और साइड में खोल लेता हूँ ताकि हम देखते रहे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये जो पार्ट की काम करनी है, हमारे काम का सिर्फ ये है और कोड है, ठीक है। तो ये कोड विजिबल है आप लोगों को, ठीक है? ओके गुड। हम कोड करते जाएंगे और आप हमें बताते जाएंगे, हम गलत या तो मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताएंगे सर मैं ये यहाँ पे एरर आएगा। अगर मैं सही जा रहा हूँ और उसका क्या आउटपुट होना चाहिए तो आप मुझे वो बताएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ओके, हम लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन आएंगे हम कि तो जरा मुझे बताएं कि हेलो कब प्रिंट हो। जवाब देने वालों के पास अगर माइक का एक्सेस है तो जरा वो माइक खोल के इसको एक्सप्लेन भी कर दो। मैं यस यस प्लीज। सर ये एक्चुअल में कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है पहले ही वाइल में, जब तक वी का वैल्यू वाई 5 से लेस हो। और ये अंदर हमें लगाई है कि ग्रेटर हो, क्योंकि वो कभी ट्रू होगी ही नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। जबरदस्त। अच्छा, अगर मुझे मैं बताऊं, अगर आप मैं आपको कहूँ कि ये इसी कंडीशन में हमने एक और स्टेटमेंट भी लगा दिया है जिसमें हमने कहा है कि अब बताएं अब प्रिंट होगा या कितनी बार होगा या नहीं होगा। नहीं होगा सर, स्टिल कंडीशन फॉल्स है क्योंकि वी इक्वल टू जीरो है। और हमने क्या लगाया, लेस देन जीरो, मतलब वो नेगेटिव में चला गया, क्यों हमारे पास वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव जीरो है, तो वो नहीं होगा। ओके, मैं जरा ये क्लियर कर लूँ, एक सेकेंड। ठीक है। तो सैयद नेक मोहम्मद शाह कह रहे हैं कि ये प्रिंट नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद सैयद नेक मोहम्मद शाह एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि प्रिंट होगा? शुएब कह रहे हैं कि 5 टाइम्स होगा। ओके, 5 टाइम्स होगा क्योंकि और स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी लोग जरा। अच्छा, ऑन योर सरप्राइज हम देख लेते हैं कि ये प्रिंट होगा। होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, ये चल रहा है अभी तक, रनिंग रनिंग रनिंग। अच्छा, अब ये जो स्टेट हमारे पास हो रही है ना, इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक हमारी ऐप चल रही है। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इनफाइनाइट लूप। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, आपने तो बता सकता है मुझे? हमने इस लूप में एक चीज मिस की है। सिंटेक्स में लॉजिकली ये कोड सही है पर हमने एक चीज मिस की है। क्या चीज हमने मिस की है?
ओके, अभी मैं किसी का आंसर सही है गलत नहीं कह रहा, बट ठीक है देख लेते हैं, और बताएं जरा। ओके 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 ओके, ठीक है। इनफाइनाइट लूप की हमने एक बात की थी कि इनफाइनाइट लूप में हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा सीपीयू पूरा खा जाता है, हालांकि कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बट अभी तक ये रनिंग स्टेट में है। तो ये पता है आपको, मेरा मेमोरी और मेरा सीपीयू खा रहा है अभी तक, हालांकि कोई काम तो नहीं हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल हमारे पास जो कुछ आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही है, जिसमें हमारे पास एक है आ, राबिया की तरफ से, एक है शुएब की तरफ से, एक है अवेश की तरफ से, नहीं धीरज की तरफ से। ओके, बिल्कुल चेक होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अवेश आप भी, एवरी टाइम बिल्कुल चेक होगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट लगाया ही नहीं है। जब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, वी प्लस प्लस लगाना हम भूल गए हैं, और अब हम देखते हैं कि प्रिंट होगा नहीं होगा, कितनी मरतबा होगा। वेरी गुड, तो जो जवाब थे जिसमें प्रिंट नहीं होगा वो नहीं होगा। अच्छा, गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि 1 to 10 तक हमें चलानी है लूप, ठीक है, लेकिन इसमें 7 and 8 प्रिंट ना हो। तो वॉलंटरली आस्किंग के कितने लोग हैं जो जो सोच सकते हैं कि ये हो जाएगा, और हो जाएगा तो थोड़ा करके बताएं मुझे भी। सर उसमें हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कंटिन्यू में क्या होगा, वो स्किप हो जाएंगे वो वैल्यूज, जहाँ अगर हम 7 हो रहा है एंड 8 हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। तो अच्छा, आप ये मुझे कोड लिख के जरा चैट में भेजेंगे लेकिन, और बाकी तो कुछ जो कह रहे हैं कि हो रहा है वो जरा मुझे, अच्छा वो कह रहे हैं कि 1 to 10 तक प्रिंट हो, लेकिन 7 और 8 प्रिंट ना हो, ख्याल रखें प्रिंट ना हो। जल्दी जल्दी से मुझे इसका जरा कोड लिख के दिखाएं पूरा। पहले कोड ना सही, मुझे बस नहीं कोड ही पूरा लिख के दिखाया ना एक साथ। बस मुझे कोड लिख के दिखाया, मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा और हम चेक करेंगे। तब तक मैं भी लिख लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। चले, हम कर लेते हैं सवाल जरा, क्योंकि ओके वेरी गुड। चले, कंडीशन क्या लगेगी हमारे पास कि हमने कहा कि वी को 0 से स्टार्ट करो, वी को लेके जाओ जब तक वो 10 ना हो जाए, ठीक है। और हमने कंडीशन लगा दी सिंपली थी कि ओके वेरी गुड, ये डीएस का कोड है, मैं लगा के इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी धीरज, एंड गुड, लेट्स सी, बिल्कुल सही, 7 और 8 प्रिंट नहीं हुआ। वेरी गुड धीरज। अच्छा शुएब, आई वुड सजेस्ट कि आप अपना कोड रीफैक्टर करें एक बार, जिस मच नीडेड। ओके, ठीक है। तो अच्छा, मुझे आप जरा एक सवाल का जवाब दें, और जवाब ये है, सवाल ये है, जवाब तो आप बताएंगे मुझे, कि आई के नीचे ही ना एक छोटी सी वार्निंग शो कर रहा है। मैं आपको बता दूंगा, ये वार्निंग शो ये कर रहा है कि आई कहीं यूज नहीं हुआ। हाँ, आई यूज नहीं हुआ, हालांकि आई तो यूज हो रहा है ना। तो इस कोड में एक छोटी सी गलती है, बिल्कुल छोटी सी, बगैर उसके भी कोड चल रहा है। गलती तो सही किया कर, बट क्या गलती है, अगर इफ यू कैन स्पॉट द मिस्टेक, एंड ओके वेरी गुड।
ओके। तो अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट धीरज के, उन्होंने कोड प्रोवाइड किया हमारी सॉल्यूशन की प्रॉब्लम के लिए, तो उनका कोड बिल्कुल सही है, विच इज़ वेरी गुड। देन हमने एक चीज नोटिस की इसमें, तो अच्छा इसमें परेशान होने की बात नहीं है धीरज, हो जाता है, मेरे साथ हो जाता है, बहुत बार हुआ है। तो ये नहीं सोचिए जैसे मैंने आपको कोड दिया और आपने तो गलतियां निकालना शुरू कर दी। अच्छा, हो क्या रहा है कि जब हम लूप के अंदर ना आई को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लूप के अंदर आई को नए सिरे से क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें यहाँ वाला आई जो है वो जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ऑलरेडी इंट आई क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी कुछ नहीं, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं थी, बट थोड़ी सी मैनुअल बिल्कुल थोड़ी। और हमने कल एक जिक्र किया था एक केस स्टडी का, बैंकिंग एप्लीकेशन में, इस तरह उन्होंने 0.23 सेकेंड से 0.3 सेकेंड्स के लिए एक अपना पूरा सिस्टम जो है रिफैक्ट करवाया था, जिसमें 1 सेकेंड से 0.7 टू 0.8 सेकेंड में हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, तो चीज मैटर करती है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हम जल्दी जल्दी से कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और फिर हम गिटहब डेवलपर पैक की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमारे पास सामने आई है, और आप लोगों के पास अभी हो रहे हैं 9:08। आप लोगों का टाइम है 9:10 का, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। मुझे इसका जरा बताएं क्या जो है वो जवाब होना चाहिए। हमने कल नेस्टेड इफ की बात की थी, हमने कहा था कि इसके अंदर भी हम इफ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप्स हैं, पहले हम इसको टाइम बढ़ा रहे हैं, लेट्स सी कि आप 9:12 तक कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेन और एक पेपर, और आपके पास है तो फौरन शुरू हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रॉब्लम है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल हवा है, हलवा सफा। तो जल्दी से शुरू हो जाए। बताना सबसे आपने ये है कि क्या प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा। ओके, देखिए मुझे पता था कि आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इसको समझ रहे हैं, तो 9:12 तक का जो टाइम था वो बता दिया था मैंने आप लोगों को। बहुत जबरदस्त आप लोगों ने काम किया है भाई।
गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं इज इक्वल 3 टाइम्स प्रिंट होगा। ओके, सैयद नेकमत शाह कह रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 5 ट्रू होंगी, बाकी फॉल्स होंगी। फिर अहमद कह रहे हैं कि बिल्कुल वही जो कि अच्छा ठीक है अच्छा। ओके, अच्छा तो बाकी लोग भी जरा जवाब दे दें। और कोई बात नहीं, अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो मुझे जरा यस और नो में जवाब दे दें कि भाई आप लोग यहाँ पे हैं या नहीं, सिर्फ इतना। लेकिन हाँ, ये एक चीज याद रखिएगा कि प्रॉब्लम मैं आप लोगों को चैट में भेज रहा हूँ, तो ये बाद में फिर आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है, अगर आप लोग अभी नहीं कर रहे। बड़ी मजे की प्रॉब्लम है, आप लोगों का आईक्यू भी टेस्ट हो रहा है इसमें। ओके गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे? आईक्यू भी चलते हुए। ओके, रबिया एंड सैयद नेकम अच्छा है जी, रबिया एंड जी सैयद नेकम अच्छा। पहले रबिया, आप क्या बताएं, क्या कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। एंड ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो हम आगे बढ़े। यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। और बिल्कुल सही, 1 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलें, ये चेक करते हैं कि ये कितनी मजे की। ये मैं कर रहा हूँ अभी इसको कमेंट, ताकि मैं ये फाइल बाद में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई। प्रीवियस का जो आउटपुट है वो मैंने बिल्कुल शो किया हुआ है, वो ये जो आउटपुट है ये प्रीवियस का है। तो अब आप देखेंगे ये जो न्यू कोड है इसमें क्या होगा। ओके, लेट्स सी इज इट सेम और नॉट। जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल सेम ही था ये। अच्छा, एक और प्रॉब्लम के साथ हम चलते हैं। अच्छा, इसको भी मैं कर देता हूँ जरा कमेंट। और ये आपकी आ गई न्यू प्रॉब्लम।
ओके सो कहाँ तक पहुंचे गाइस? ऑन हो रही है, नहीं हो रही, हुई नहीं हुई, क्या थी? ओके सो शिल्पा इज saying one more thing. Okay, let's see. अच्छा, so the easiest answer to this question is ओके हुज़ैफा कह रहे हैं वेरी गुड। और बहुत बेस्ट आंसर है ये भी, ठीक है, ये भी जबरदस्त है। और सबसे पहला जवाब था हमारे पास शेप। ओके, सबसे पहला जवाब जो था शेप का वो बिल्कुल सही था। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट सिंपली बस ये करेगा, जहाँ इक्वल है वहाँ इक्वल, जहाँ ग्रेटर है वहाँ ग्रेटर, जहाँ लेस है वहाँ लेस। ठीक है गाइस। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही करिए अनिशा आप। गुड। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आज जो हमने कवर किया इसमें हमारे पास लूप थे, ठीक है, एक एज ए कॉन्सेप्ट लूप। और एंड देन हमने फॉर देखा, हमने डू देखा, हमने डू वाइल देखा। इज एनी क्वेश्चन एनी ऑफ देम, और शैल वी मूव ऑन? कॉन्सेप्ट वाइज भी आप पूछ सकते हैं, आप सिंटेक्स वाइज भी पूछ सकते हैं, और आप का जो भी सवाल है आज से पहले वाले लेक्चर्स के हिसाब से भी। इसके अलावा एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए वो ये है कि चटर सखर का जो यूट्यूब चैनल है वो भी अप एंड लाइव हो गया है। उसमें अब आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है guys? ओके, तो एज आई स्टेट, आप लोगों में से किसी को कोई सवाल हो, कोई बात हो, कोई मामला हो डिस्कस करने लायक, तो प्लीज माइक खोल लें, बेशक आप टाइप कर लें, बेशक, अदरवाइज फिर हम जरा इसको लेके चलें बिल्कुल किसी तरफ। तो यस और नो में बताएं कितने लोग साथ बैठे हैं मेरे साथ इस वक्त। यस यस यस, नो नो नो। अरे फरिए फरिए फरिए, मेरी आवाज ओके आ रही है, आ रही है, जिंदा है यानी कि मतलब सोए नहीं है अभी तक। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, फ्लटर के स्टार्ट होने का जो इंतजार है वो आपका बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि फ्लटर लाइक, आपने रहना केप टाउन में है, और आप साउथ अफ्रीका के कल्चर को थोड़ा बहुत जानना तो पड़ेगा ना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कि हम थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका के कल्चर को जान रहे हैं, एंड देन हम खेलेंगे केप टाउन में भी। आई हैव हर्ड कि मोबाइल ऐप में रिएक्ट नेटिव भी यूज सीखनी होती है। व्हाट्स योर स्टैंस ओवर इट? अच्छा, देखिए फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क वेरी करते हैं। रिएक्ट नेटिव इज एन इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क, उसमें आप कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। इसमें ये नहीं है जरूरी कि आपको फ्लटर सीख रहे हैं तो आपको रिएक्ट की जरूरत पड़ेगी, रिएक्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि इस बंदे को क्या आसान लगता है। अगर मैं एक बंदा हूँ जिसने रिएक्ट अच्छे से देखी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है, देन हो सकता है कि मैं रिएक्ट एडिक्ट हो जाऊँ। लेकिन मैं अगर एक ऐसा बंदा हूँ जिसने रिएक्ट को बस सौ पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक मैं फ्लटर की तरफ जाऊंगा। एक अच्छी बात यह है कि फ्लटर जो है वो रिएक्ट नेटिव जो है वो आपको वेब पे काम आ सकती है, वो आपको एंड्रॉइड ऐप से काम आ सकती है, बट आई डोंट थिंक उसमें iOS के ऐप बनते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। बट फ्लटर में आपने एक ही बार कोड किया, आपने ध्यान से टाइप किया। अब तो फ्लटर के वेब के इतने काफी उसमें बेहतरीन किस्म के जो है वो फ्रेमवर्क करने को निकल रहे हैं। तो ये कोर्स कितने मंथ का होगा? ये कोर्स जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का है। इसमें से आज ये आपका सेकंड वीक चल रहा है, सेकंड वीक की ये सेकंड क्लास है। हर वीक में 2 क्लासेस होती हैं, और ये आपका सेकंड वीक पूरा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी। ओके सो गिटहब की तरफ जरा बढ़ जाते हैं हम, और अपनी स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। ड्यूरिंग कोर्स और प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल। प्रोजेक्ट आपका होगा लास्ट वीक, जो आपका होगा उसमें आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, ताकि आप जो है वो बीकेएम के बाद अपने प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो के साथ लगा सकें आपके पास। एट द एंड ऑफ बूट कैम्प इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भी मिलते हैं। मैंने बूट कैम्प लेंगे सीखा है,
एंड मैंने ये कराया भी है, सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ये प्रोजेक्ट हो। ओके, इसके अलावा जी सैयद मोहम्मद, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज समाए। ओके, तो गेटअप की तरफ दोबारा चल लेते हैं हम। आई होप कि इस बार नेट चल जाए मेरा। हम्म, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पैक में इस वक्त क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मैं अवेल कर सकता हूँ। देखिए, हम साइन इन करते हैं। साइन इन जो है ना, हम बिल्कुल उसी से कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ओके गिटअप का अकाउंट है। तो जिस लॉग डाउन, ठीक है, और मेरा ये गिटअप एजुकेशन का अकाउंट है, वो ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जिसमें हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए गेट योर स्टूडेंट डेवलपमेंट पैक। ये ठीक है, डेवलपमेंट डेवलपर पैक। और यहाँ पे हमारे पास ना ये जो चीज़ें हमारे पास वो मिल रही हैं। मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले ऑफर में गिटअप का कोपायलट है, जो हमारे पास एआई टूल है जो कोड कंप्लीट करता है। ठीक है। देन जेट ब्रेन्स है। जेट ब्रेन्स क्या देता है, हमारे पास प्रोफेशनल आईडीज देता है, और उनकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हमको मिल जाएगी। फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर स्टूडेंट्स टू रिन्यू एनुअली, हर साल ये आपको रिन्यू करेंगे और ये फ्री आपको मिलेगा। ठीक है, जबकि ये पेड है। देन डिजिटल ओशन है। डिजिटल ओशन में आपके पास होस्टिंग हो सकती है, जैसे अगर आपने नोशन यूज किया है या आपने किसी तरह कभी अपनी वेबसाइट को लाइव किया है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। वैसे ये पेड है, पर आपको एक साल के लिए $200 मिलेंगे। $200 हमारे पास कितने होते हैं? ठीक है, अच्छे खाते होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है नेम चीप। नेम चीप एक ऐसा जो है वो ऐसी सर्विस है जो कि आपको डोमेन की रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग देती है, और साथ साथ डोमेन की मैनेजमेंट भी देती है। यानी कि आप अपने नाम का डोमेन ले सकते हैं। आपको फजूल की लिंक्स लगाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ मेरा जो डोमेन है वो .com है, तो वो .com नहीं, पर आपको .me दे रहा है। ठीक है, एक साल का डोमेन रजिस्ट्रेशन दे रहा है आपको फ्री में, सर्टिफिकेट दे रहा है एसएसएल का फ्री में। सर्टिफिकेट में होता है कि आपके पास जो ताला बना हुआ है ना किसी वेबसाइट के ऊपर, ये आपकी एसएसएल की सर्टिफिकेट की वजह से होता है। ठीक है। देन हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर। एज्योर के ऊपर आपको 25 से ज्यादा क्लाउड सर्विस मिलेंगी फ्री। आपको मिलेगा $100 का क्रेडिट, एक साल नहीं। ओके, सबको मिलेगा। अच्छा, डॉट टैग का भी एक डोमेन है जो कि मैं स्टैंड डॉट टैग कर सकता हूँ, विच इज वेरी अच्छा लग रहा है सुनने में। नेम डॉट कॉम जो है वो आपको डॉट लाइव का डोमेन फ्री देगा। और एक और है हेरुको। हेरुको जो है वो आपके एप्स, मोबाइल ऐप्स हैं आपके। बेसिकली क्या होता है कि आप जब ऐप अपना रखते हो प्ले स्टोर पे, तो जो उसका बैकएंड है ना, वो आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जो है अपना बैकएंड होस्ट करने की इजाजत देगा हेरुको। कोडेक्स है। कोडेक्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं अपने वेब के हिसाब से। इसी तरह गिटहब है, एजुकेटिव फ्रंट एंड मास्टर, डेटा केम, वीएस कोड, टर्मिनस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें इसमें। ये पूरी लिस्ट है जो आपको हजारों डॉलर की जो चीजें हैं वो। अच्छा, टाइप फॉर्म भी एक फॉर्म का एक जो है क्या नाम है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फॉर्म बना सकते हो। बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ब्लैक पायलट आयो इंटरव्यू के एक इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाता है। पिक्सोलेंस से एडाफ्रू, थिंकफुल डेस्कटॉप, गिटहब डेस्कटॉप है, वर्किंग कॉपी, कॉडिका, बम्प डॉट एस एच, एंड आई डोंट नो व्हाट एल्स। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ओके, तो ये चीजें जो है ना वो आपको मिल सकती है अपनी 4 साल की एजुकेशन जर्नी में बिल्कुल फ्री। और इसके अलावा मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि हर साल जब भी आपका गिटअप जो है ना हर कुछ टाइम बाद, प्रॉब्लली एक आध साल में, आधे साल में भी, 3-4 महीने में भी नई चीजें आ रही होती हैं इसमें। यानी कि जो चीजें आपको दिख रही हैं वो तो होंगी ही होंगी, पर कुछ चीजें न्यू भी ऐड हो जाती है। तो इट्स लाइक अनलिमिटेड स्टफ। अच्छा। अच्छा, वीएस कोड पे जो आपने इंस्टॉल करनी है वो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको पहले गिटहब का डेवलपर पैक लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, कॉमर्स में मुझसे की बात नहीं है। हम बैठे ही आपकी हेल्प करने के लिए, टेंशन की बात थोड़ी है। अच्छा, फिर हम आते हैं डेवलपर पैक। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेवलपर पैक मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ये शो कर रहा है कि आपको मिला हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको होगा अप्लाई अप्लाई या साइन अप फॉर, जो भी होगा। तो उसमें आप जब खोलेंगे तो आपके पास काइंड ऑफ एन स्क्रीन शो होगी। चले मैं आपको
तो उस स्क्रीन में जो है मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी, आप किसी का मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो स्क्रीन में आपसे वो पूछेगा आपका जो है वो एजुकेशन आईडी कार्ड, जिसमें आप उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे फ्रंट की एंड बैक की। और वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, वो क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि आपने ये डेवलपर पैक किस तरह से यूज करना है। जब आप उसको बताएंगे कि मैंने जो है डेवलपमेंट में यूज करना है, मैंने अपने इंजीनियरिंग में यूज करना है, मैं एक्सपीरियंस टू एवरीथिंग, और आपको कोर्स ओके, मूविंग ऑन। अब जाने का वक्त आता है, आखिरी 4 मिनट है। कोई बात, कोई मसला आज की क्लास के हवाले से या फिर पिछली क्लास के हवाले से? ओके, वॉइस नहीं आ रही यार, पहले बताते। आई मीन सॉरी, आप ओके, अब आ रही है वॉइस? ओके, थैंक यू। तो फिर हम इसको बंद करें या फिर हम बाकी आज Assalamu पर? वालेकुम अस्सलाम दोस्त। alaikum. Okay, guys. कुछ क्वेश्चंस थे, मे बी आपने आंसर किए हैं या नहीं इसमें चैट कौन चैट कौन? सेक्शन में। जी जी जी। लेट मी चेक। ये आई वुड से कि आप मैं भी एक रिकॉर्डिंग। बार आंसर कर दें एज अ डेवलपर। तो ये ज़रा कुछ क्वेश्चन है कि एक सवाल है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेटिव जो है वो सीखना ज़रूरी होता है, क्या ऐसा है नूरलाई? अच्छा, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेटिव लाइक एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे हम यहाँ पे फ्लटर सीख रहे हैं, फ्लटर की तरह ही रिएक्ट नेटिव एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव के थ्रू एप्स बनाते हैं। तो अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं तो आपको रिएक्ट नेटिव सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्लटर में ही एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो लाइक ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे एंड्रॉइड नेटिव है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, फ्लटर डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट नेटिव डिफरेंट है, आईओएस डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट होती हैं। आप अगर फ्लटर में काम कर रहे हैं तो इट इज़ इनफ फॉर यू, आपको रिएक्ट नेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में क्या है, कोई कौन सी अच्छी है, कोई कौन सी मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में, जैसे ही फ्लटर स्टार्ट करेंगे ना हम, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। यस, दुआ आपका क्वेश्चन है फ्लटर में सिर्फ डॉट प्रोग्रामिंग यूज करनी है। हाँ, फ्लटर में सिर्फ डॉट प्रोग्रामिंग यूज होती है। फ्लटर जो हम करते हैं ना, फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, वो फ्लटर का फ्रेमवर्क बना ही डॉट पे हुआ है। तो हमें जो उनके फंक्शंस वगैरह जो चीज़ें मिलती हैं वो डॉट में लिखी हुई होती हैं। तो हम उनमें ही जो कोड करते हैं और उनको ही मॉडिफाई करते हैं उस हिसाब से। यस, फ्लटर इज फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए हम फ्लटर के थ्रू एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन भी था, हाँ, ये बूट कैम्प जो है 2 मंथ्स की है। 1 मंथ जो लाइक 3 वीक्स जो है हमने डर्ट के लिए रखे हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो हम फ्लटर पढ़ाएंगे उसमें, क्योंकि डर्ट के बेसिक ज़रूरी हैं, जिससे फिर आपको फ्लटर को समझने में इजी मतलब इशू नहीं होगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो भले और मुझे बताएं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आज की? यस, आपका क्वेश्चन है दूसरा वेब पेज पे शो करने के लिए HTML CSS लिखते हैं, इन्वॉल्व में क्या चीज होती है और डिजाइनिंग एंड ऑल। या दैट्स अ गुड गुड क्वेश्चन राबिया। मोबाइल में जो है ना, हम जो आप फ्लटर में सॉरी जो आप डर्ट कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, ये सेम लाइक फ्लटर में कोई CSS टाइप कोई थिंग नहीं होती, ना ही CSS ना ही HTML। ये सेम जो हम कोड कर रहे हैं डर्ट में, यही सेम कोड यूज होता है फ्लटर का UI बनाने में, यूजर इंटरफेस जो आप बोल रहे हैं। तो इसमें एक ही चीज होती है, लाइक अगर हम नेटिव में चले जाएं ना, नेटिव एंड्रॉयड में, तो वहाँ पे XML होती है जो कि लाइक फ्लटर सॉरी लाइक HTML की तरह होती है। इसमें लेआउट अलग से बनता है उसका, और फिर हम जावा में उसका कोड करते हैं। लेकिन अगर हम जब फ्लटर में काम करते हैं तो हम डर्ट में ही हम UI भी बनाते हैं, यूजर इंटरफेस भी, और उसका बैकएंड लॉजिक भी, सब कुछ जो है ना एक ही लैंग्वेज में होता है।
बस वो एक ही फाइल में आप डार्ट का कोड लिखेंगे और वहाँ पे वो आपको हम पढ़ाएंगे उस हिसाब से। कुछ मतलब कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस वगैरह, ये जैसे आपने इसमें किया है उसमें अगर वेब में आपने काम किया हो तो जिस तरह उसमें डिव वगैरह बनते हैं ना, इसी फ्लटर में हम वही बनाते हैं, लेकिन वो डार्ट के थ्रू ही होते हैं। सीएसएस वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती फ्लटर में। यस, फ्लटर इज अ फ्रेमवर्क। फ्लटर को हम फ्रेमवर्क बोलेंगे और डार्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्लटर को फ्रेमवर्क भी बोला जाता है और फ्लटर को यूआई किट भी बोला जाता है, लाइक यूजर इंटरफेस किट, जिसके थ्रू हम यूजर इंटरफेसेस बनाते हैं और फिर उसमें बैकएंड लॉजिक लगती है। और फ्लटर जो है वो सबसे ज़्यादा रिच यूआई प्रोवाइड करता है, लाइक जो भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की जो भी प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया एंड्रॉयड, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव और आईओएस नेटिव, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिच यूआई, जो अच्छा इंटरफेस बनता है आजकल, जो बन रहा है सबसे पॉपुलर, उस वो फ्लटर है। तो हमने इस फ्लटर को इसलिए ही चूज़ किया है बिकॉज ये अभी इसका ट्रेंड तो मतलब है ही है, लेकिन इन फ्यूचर भी जो है ना फ्लटर लाइक मैच्योर होती जाएगी आगे। ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन नहीं है फ्लटर में। रिएक्ट नेटिव में आपको ये चीज़ बता दूं कि रिएक्ट नेटिव का अभी डिक्लाइन है। अभी रिएक्ट नेटिव जो है ना आहिस्ता 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 कम हो रही है, लेकिन फ्लटर ग्रो हो रही है अभी करंटली। तो उसके बहुत सारे वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो थोड़े से आप आगे जब थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लें तो फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड फॉर डेटाबेस एंड बैकएंड क्या चीज़ यूज होती है मोंगोडीबी? या फॉर द बैकएंड यू जस्ट नीड, फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू लर्न फायरबेस। आप सिर्फ फायरबेस के थ्रू जो एप्लीकेशन हम आपको सिखाएंगे उसमें भी, कि फायरबेस के थ्रू आप फिलहाल एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि कनेक्ट करेंगे उसके साथ, जैसे ऑथेंटिकेशन और उसके अलावा डाटा वगैरह फेच करना। बाकी हम मोंगोडीबी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक नोड जैसे हम काम करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ दी क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं कि उसमें नोड और मोंगोडीबी यूज़ होता है। तो एक्चुअली दो पार्ट होते हैं एप्लीकेशन बनाने के, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल फ्रंट एंड पे फोकस रहिएगा। लाइक फ्रंट एंड आपको यूआई अच्छा बनाना सीखना है, आपको जो है फंक्शंस वगैरह किस तरह कॉल करने हैं और किस तरह से आपको जो है ना बिजनेस लॉजिक इट मींस के जो जैसे किस तरह से हमें डेटा वहाँ पे शो करवाना है यूआई में, वो उससे रिलेटेड होता है, या किस तरह से फेच करना है या किस तरह से अपडेट करना है। तो ये होगा फ्रंट एंड पार्ट। तो आपको फ्रंट एंड पार्ट पे रहना है फिलहाल, और यहाँ से ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना आपको फ्रंट एंड पार्ट पे रहना है, और थोड़ा बहुत आपको लाइक आपको मतलब फायर बेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। लाइक 6 मंथ्स आपको बैकएंड नोड एंड मोंगो पे नहीं जाना। 6 मंथ्स आप फायर बेस और फ्लटर के जो है ना फ्रंट एंड पे रहें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इस 6 मंथ्स में आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर लेंगे। फिर आपको मोंगो डीबी और नोड जेएस और स्प्रिंग बूट और ये उस पर काम करना चाहिए। अगर मैं सच बताऊँ ना, एक्चुअली मैं भी अभी इतना मतलब मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं टोटली काम करता हूँ फ्लटर के फ्रंट एंड पे और बैक एंड। लाइक आई नो कि बैक एंड मैंने कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं और मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैक एंड पे काम करूँ, क्योंकि बैकएंड के लिए मेरे पास लाइक बैकएंड डेवलपर्स हैं, वो हमें एपीआई प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये सीखा हुआ है हमने कि किस तरह से एपीआई को कॉल करना है, किस तरह से वो एपीआई में मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है। तो वो हम जो है ना उसमें करके और हम अपना जो है एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप फुल स्टैक, लाइक अगर आप दोनों सीखते हैं तो आपको मतलब बोला जाएगा फुल स्टैक डेवलपर इन मोबाइल डेवलपमेंट। पर लेकिन ये है कि आप फिलहाल फ्रंट एंड पे रहें। फ्रंट एंड पे आपको अच्छा खासा जो है ना मतलब प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सिर्फ आपको फ्रंट एंड आनी चाहिए, और अगर फायर बेस आ रहा है तो अच्छे खासे मतलब प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं फ्रंट एंड पे रह के, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी आप ये है कि आप टारगेट रखें कि आगे आगे एटलीस्ट 6 मंथ आप इसमें काम करें, फिर 6 मंथ्स के बाद जो है ना आगे आके आप थोड़ा थोड़ा सा नोड और मोंगो डीबी और ये चीज़ें सीखें। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। या एनी अदर क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट। या सी यू सून। ओके गाइस, तो मीटिंग को एंड करते हैं, या 35 हो चुके हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ?